बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.1। आज हम बच्चा स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक क्लास है उसमें टोटल 60 बच्चे हैं जिनमें से 25 जो हैं वो लड़कियां हैं और बाकी कहते हैं लड़के हैं। कंप्यूट द रेशो हमने फाइंड करनी है किसके दरमियान, बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट, लड़के और कुल तलबा के दरमियान, और बॉयज टू गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के दरमियान। तो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है बेटा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं 60। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 25, यानी कि कुल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे 60 थे। लड़कियां कितनी थी 25। वो कहता है बाकी जो बचे हैं ना वो आपके पास वो बॉयज हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, अब टोटल में से लड़कियों को माइनस कर देंगे। तो टोटल में से जब लड़कियों को माइनस करेंगे मतलब 60 में से 25 को माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया 35। तो 35 हमारे पास क्या आ गए बॉयज आ गए। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि रेशियो फाइंड करनी है, पहले बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट, बॉयज और टोटल स्टूडेंट के दरमियान। आपने यहाँ पे देखना है बॉयज रेशियो टोटल स्टूडेंट। बॉयज हमारे पास कितने हैं 35 हैं, वो लिख देंगे। रेशियो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं वो 60 हैं ये। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट लिख देंगे। अब इसको हम री सिंप्लीफाई कर देंगे 5 के टेबल पे। 5 7 द 25, 5 1 द 5, यहाँ से एक बच गया तो 10 बन जाएगा। 5 2 द 10, तो 7 रेशो 12 जो इसका आंसर है बेटा। और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/12 आ जाएगा बेटा। इसके बाद अब इसके सेकंड यूज है, दूसरा यूज की तरफ चलते हैं। उसमें उसने क्या बोला, रेशियो फाइंड करनी है बॉयज टू गर्ल। अब बॉयज हमारे पास कितने हैं 35 है, और गर्ल कितने हैं 25 है। तो वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज रेशो गर्ल्स। बॉयज हमारे पास कितनी थी 35, गर्ल्स कितनी थी 25। अब इसके रेशियो निकालेंगे तो 5 7 द 25, 5 7 35, और 5 5 द 25, 5 7 द 35, और 5 5 द 25 आ जाएगा। 5 7 35 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाता है। तो 7 रेशो 5 जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 7/5। इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/5 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कहता है इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की रेशियो फाइंड करनी है। इक्वेशन उसने ये दी हुई है। इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अब क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 द 12 आ जाएगा, 3 चौके 12। माइनस लगाएंगे, 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। इक्वल टू 2x माइनस क्या आ गया 7y आ जाएगा। अब ये 12x है, ये 2x को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 7y आ जाएगा। अब ये माइनस का 15y है, इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो जमा 15y हो जाएगा। अगेन देख लें, ये 12x है, ये 2x इस साइड पे आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 7y वैसे ही है। जब माइनस 15y को उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 15y हो जाएगा बेटा। अब 12 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 10x आ जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 15 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 8y आ जाता है। अब यहाँ पे ये x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो 8/10 आ जाएगा। मजीद अब इसको हम सादा करेंगे तो ये देखिए 2 4 द 8, 2 5 द 10, यानी 2 चौके 8 और 2.10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5 y आ जाएगा। अब ऊपर क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y, x और y की रेशियो फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये y जो है इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x बटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। अगेन देख लें, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब इसको हमने रेशियो में लिखना है तो क्या करेंगे, x आ जाएगा रेशो यानी निस्बत, y आ जाएगा इक्वल टू 4/5 यानी 4/5 आ जाएगा बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की कीमत को हमने फाइंड करना है। कहता है इफ द रेशियो ऑफ 2p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4 एंड 3/4 आर इक्वल। मतलब 2p जमा 5 रेशो 3p जमा 4 दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल है 3/4 के। और वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है p की। सबसे पहले ये वैसे लिख देंगे 2p जमा 5 निस्बत यानी रेशो 3p जमा 4 इज इक्वल टू आ गया 3/4 यानी 3/4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे,
2p प्लस 5, अब रेशो जो है निस्बत की जगह पे क्या आ जाएगा, बटा आ जाएगा, 3p प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 रेशो की जगह पे, इसकी जगह पे बटा आ जाएगा 4। अगेन देख लें, 2p प्लस 5 आ जाएगा, इसकी जगह पे ओवर आ जाएगा बटा 3p जमा 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे फिर बटा आ जाएगा, क्या आ गया 4 आ जाएगा बेटा। इसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने, और इसको इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4 लिख देंगे। 4 इंटू 2p जमा 5 लिख देंगे बराबर 3 इंटू 3p जमा 4 लिख देंगे बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 7 आ गया p जमा 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9p आ गया, प्लस 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 आ जाता है। 8p वैसे लिख देंगे, 9p ये वाला बेटा इसको उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का 9p हो जाएगा। ये 12 वैसे रहेगा, ये जमा का 20 इस साइड पे आके माइनस का 20 हो जाएगा। अगेन देख लें, क्योंकि हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा p वाली जो रकम है वो इस साइड पे कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8p, ये 9p इस साइड पे आके माइनस का 9p हो जाएगा। ये जमा 12, अब ये जमा का 20 है, इस साइड पे आके माइनस का 20 हो जाएगा। अब 9 में से 8 को माइनस किया तो p आ जाएगा। अब 9 चूंकि बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 20 चूंकि बड़ा है तो ये कौन माइनस है, तो 7 माइनस आ जाएगा। ये वाला माइनस बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ द रेशो 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ये रेशो दी है 3x जमा 1 रेशो 6 जमा 4x, तो कहता है इक्वल किसके है, 2 रेशो 5 के। हम यहाँ पे लिखेंगे 3x जमा 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 रेशो 5। अब क्या करेंगे, इसको पहले बटे में लिखेंगे 3x जमा 1, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओवर 6 जमा 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 2, रेशो की जगह पे बटा आ जाएगा, क्या आ गया 5 आ जाएगा। अगेन देख लीजिए 3x जमा 1 आ जाएगा, अब रेशो की जगह पे क्या आ गया बटा 6 प्लस 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, रेशो की जगह पे बटा आ गया 5 आ जाएगा बेटा। इसके बाद जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 4x। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x आ गया, प्लस 5 ऑन द 5 आ जाएगा। अगेन देखिए 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, जमा 5 कम 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 2 चौके 8 आ जाएगा, 7 के आगे 8, 2 6 का 12 हो जाएगा, प्लस 2 4 द 8 हो गया बेटा। उसके बाद ये 15x आ गया, ये प्लस 8x इस साइड पे आके माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब ये प्लस का 5 है, इस साइड पे आके माइनस का 5 हो जाएगा। अगेन देख लें, ये प्लस ये 15x प्लस का 8x इस साइड पे आके माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल टू 12 हो जाएगा, प्लस 5 इस साइड पे आके माइनस का 5 हो जाएगा। अब 15 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 7x आ जाएगा इज इक्वल टू 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 को जब 7 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 1, यानी 1 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।